प्रभात कक्षा पहली विषय हिंदी उपविषय पाठ 1 ओ औ की मात्रा व्याख्यान संख्या 5। प्यारे बच्चों, आज हम औ की मात्रा से बने पाठ खिलौने वाला आया पढ़ेंगे। साथ ही साथ पाठ में आए कठिन शब्दों को जानेंगे और उसको पढ़ते हुए उसके अभ्यास कार्य को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खिलौने वाला आया। आप अपनी पुस्तक गुलमोहर हिंदी पाठ पुस्तक को खोलिए और पृष्ठ संख्या 54 में खिलौने वाला पाठ को आप मेरे साथ पढ़िए। हमारे पाठ का क्या नाम है? खिलौने वाला आया। खिलौने वाला कौन होता है बच्चों? जो खिलौना बेचता है ना? जो खिलौने बेचता है उसे हम कहते हैं खिलौने वाला। जैसे हमने पढ़ा था आम वाला, जो आम बेच रहा था। और आज हम क्या पढ़ेंगे? खिलौने वाला आया। चलिए देखिए और मेरे साथ पेंसिल रखते हुए पढ़िए। खिलौने वाला। ख में किसकी मात्रा है? छोटी की। खी। ल में औ की मात्रा। लो। न में ए की मात्रा। वाला। खिलौने वाला। खिलौने वाला आवाज लगा रहा था। खिलौने वाला आवाज लगा रहा था। आगे पढ़ते हैं। गौरव। ग में ओ की मात्रा। गौरव। दौड़ा। द में औ की मात्रा। दौड़ा। दौड़ा। ये देखिए 2 बार आया है ना। दौड़ा दौड़ा। आया। गौरव दौड़ा दौड़ा आया। और बोला। बा में ओ की मात्रा। बोला। गौरव दौड़ा दौड़ा आया और बोला। देखो देखो। देखिए देखो देखो 2 बार आया है ना। द में ए की मात्रा और ख में ओ की मात्रा। देखो देखो। खिलौने वाला। खिलौने वाला आया है। देखो देखो। खिलौने वाला आया है। इसके पास बौना। बा में ओ की मात्रा। बौना। बौना जोकर। ज में ओ की मात्रा। जोकर है। इसके पास बौना जोकर है। और काला कौआ। क में औ की मात्रा। कौआ भी। इसके पास बौना जोकर है और काला कौआ भी। चलिए एक बार फिर से पढ़िए। खिलौने वाला आवाज लगा रहा था। गौरव दौड़ा दौड़ा आया और बोला। देखो देखो। खिलौने वाला आया है। इसके पास बौना जोकर है और काला कौआ भी। तो बच्चों, हुआ क्या? जब खिलौने वाला आया, जो खिलौना बेच रहा है, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। तो उसका नाम क्या दिया हमने? खिलौने वाला। खिलौने वाला आवाज लगा रहा है। जब वो आया तो उसने आवाज लगाई, खिलौने ले लो खिलौने ले लो। तो उसने आवाज लगाई। तो क्या लिखा है यहाँ पे? खिलौने वाला आवाज लगा रहा था।
उसकी आवाज़ किसने सुनी? गौरव ने। गौरव दौड़ा दौड़ा आया और बोला। जब गौरव ने खिलौने वाले की आवाज़ सुनी तो दौड़ करके आया और बोला कि देखो देखो खिलौने वाला आया है। गौरव ने कहा कि देखो देखो खिलौने वाला आया है, इसके पास बौना जोकर है। उसने बताया कि इसके पास बौना जोकर, बौना मतलब छोटा, जिसकी हाइट कम हो, जिसकी लंबाई कम हो। ठीक है बेटा। और जोकर कौन होता है? आप सर्कस गए होंगे ना। सर्कस में एक रंग बिरंगे कपड़े में एक आदमी आता है जिसकी नाक गोल होती है और वो तरह तरह के करतब हमें दिखाता है जिससे हमें हंसी आती है ना। तो वो कौन होता है? जोकर होता है, बौना जोकर। गौरव ने बताया कि उसके पास एक छोटा जोकर है और काला कौवा भी, और उसके पास एक ऐसा खिलौना है जो किस रंग का है? काले रंग का, यानी कि काला कौवा। कौवा किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं खिलौने वाला आया है। ये देखिए उसके पास क्या है? बौना जोकर। और ये देखिए हाथ में उसके क्या है? काला कौवा। ठीक है। अब आगे देखिए। गौरी, गा में औ की मात्रा। गौरी आई, सौरभ आया। गौरी आई, सौरभ आया, साथ में उनके मौजी राम आया। गौरी आई, सौरभ आया, साथ में उनके मौजी राम आया। देखिए मौजी राम में भी औ की मात्रा है, गौरी में भी औ की मात्रा है, सौरभ में भी औ की मात्रा है ना। आगे पढ़ेंगे। गौरी ने गुड़िया, गा में छोटी ऊ की मात्रा गु, ड़ में छोटी की मात्रा ड़ी, या में आ की मात्रा गुड़िया। मौजी राम ने सीटी, देखिए सीटी में सा में बड़ी की मात्रा सी, टा में बड़ी की मात्रा टी, और मौजी राम में तो औ की मात्रा है ना, ज में बड़ी की मात्रा भी है। मौजी और राम में आ की मात्रा। ठीक है बेटा। मौजी राम ने सीटी। और सौरभ, सौरभ देखिए सा में औ की मात्रा है ना। देखिए गौरी आई, सौरभ आया, साथ में उनके मौजी राम आया। गौरी ने क्या खरीदी? गुड़िया। मौजी राम ने सीटी। अब देखिए सौरभ ने फौजी को खरीदा, और सौरभ ने क्या खरीदा? फौजी को खरीदा। फौजी बड़ा रौब वाला था। फौजी, फा में औ की मात्रा फौजी, बड़ा रौब वाला, रा में औ की मात्रा रौब, रौब वाला था। फिर खिलौने, ख में छोटी की मात्रा खी, ला में औ की मात्रा लो, न में ए की मात्रा ने। खिलौने पाकर सब खुश हो गए। फिर खिलौने पाकर सब खुश हो गए। अच्छा बताइए, फौजी जानते हैं आप कि फौजी कौन होता है? पता है बेटा? जो देश की रखवाली करते हैं, है ना, जो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें हम फौजी कहते हैं। ठीक है। ये बहुत रौब वाले होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं। तो सौरभ ने क्या खरीदा? फौजी को खरीदा, क्योंकि फौजी कैसा था? बड़ा रौब वाला था। फिर खिलौने पाकर सब खुश हो गए। अब जब सब बच्चों ने खिलौने ले लिए तो सबको बहुत खुशी मिली। आप भी खुश होते हो ना जब आपको खिलौने मिलते हैं तो चलिए एक बार पुनः खिलौने वाला आया पाठ को पढ़ते हैं, और साथ साथ जिन शब्दों में औ की मात्रा आई है उनमें उनके नीचे हम लाइन भी डालते हैं। ठीक है। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ रहे हैं? खिलौने वाला आया। ये देखिए खिलौने वाला के नीचे मैंने लाइन
डाली हुई है ना, रेखा खींची हुई है ना, आपको भी खींचनी है। खिलौने वाला आवाज लगा रहा था। गौरव, गौरव के नीचे भी रेखा खींचनी है। दौड़ा दौड़ा आया, गौरव दौड़ा दौड़ा आया। अब दौड़ा दौड़ा 2 बार है, तो आप 1 बार ही दौड़ा के नीचे रेखा खींचेंगे। ठीक है, आगे देखिए। और बोला, गौरव दौड़ा दौड़ा आया और बोला, देखो देखो खिलौने वाला आया है। देखिए यहाँ भी आया हुआ है खिलौने वाला, यहाँ भी आया हुआ है खिलौने वाला, है ना। औ की मात्रा है ना खिलौने वाला में, तो हमने उसके नीचे रेखा खींचनी है। इसके पास बौना जोकर है, बौना में औ की मात्रा है, तो आप बौना के नीचे भी रेखा खींचेंगे और के नीचे भी रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पे भी और आया हुआ है, तो हम 1 बार ही खींचेंगे। ठीक है। काला कौआ भी, कौआ के नीचे भी रेखा खींचेंगे। आगे देखिए। गौरी आई, गौरी में गा में औ की मात्रा है ना, तो गौरी में आपको रेखा खींचनी है। सौरभ, सौरभ के नीचे रेखा खींचेंगे आप। सौरभ आया, साथ में उनके मौजीराम आया, आपको मौजीराम के नीचे भी रेखा खींचनी है। गौरी ने गुड़िया, देखिए गौरी पहले आ चुका है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे रेखा नहीं खींची, हमें 1 ही बार खींचनी है। ठीक है। मौजीराम ने सीटी, गौरी ने गुड़िया, मौजीराम ने सीटी और सौरभ ने फौजी को खरीदा। और सौरभ ने क्या खरीदा? फौजी को खरीदा। फौजी बड़ा रौब वाला था। देखिए फौजी के नीचे भी रेखा खींचेंगे और रौब वाला के नीचे भी खींचेंगे। ठीक है। फौजी बड़ा रौब वाला था। फिर खिलौने पाकर सब खुश हो गए। फिर खिलौने पाकर सब खुश हो गए। तो बच्चों देखा हमने कितनी आसानी से इस पाठ को पढ़ लिया और पाठ में आए कठिन शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। हमने उनके नीचे रेखा खींच ली है ना। अब चलिए करते हैं हम ये वाले आया पाठ को हमने पढ़ लिया ना, खिलौने वाला आया पाठ को पढ़ लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। ठीक है। चलिए बोलने की बारी। अब हमें क्या करना है? बोलना है, पढ़ना है। पढ़कर अंतर समझिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और पढ़कर इसके अंतर को समझना है। देखिए और, ओ है ये ना, और। अब ये देखिए क्या लिखा है? और, है ना। और हम किस लिए प्रयोग करते हैं? मान लीजिए कभी हमें किसी दिशा में किसी व्यक्ति के बारे में बताना है कि इस पूर्व दिशा की ओर वो व्यक्ति गया है। ठीक है। आपको किसी के बारे में बताना कि वो उस दिशा में जा रहा है या उस तरफ गया है, तो आप और बोलेंगे। लेकिन और, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, खिलौने वाला आया, साथ में कितने सारे खिलौने लाया ना वो, बौना जोकर, फौजी और काला कौआ, है ना। जब हम एक से कई चीज़ों के बारे में बताते हैं और उन्हें आपस में जोड़ना होता है अपने शब्दों को, और शब्द जोड़कर हमें वाक्य बनाने हैं, तो हम और का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन अभी तो आप इतना ही समझिए कि और ओ से बना है और से बना है। ठीक है बेटा। अभी देखिए लोट, ला में ओ की मात्रा, लोट, लौट, ला में ओ की मात्रा लगी है, तो हमने से क्या पढ़ा? लो और ट, लोट। और यहाँ पे ला में आओ की मात्रा लगी, तो हमने क्या पढ़ा? लौट, लौट। अब इसे पढ़िए।
गोरी, ग में ओ की मात्रा तो गो, रा में बड़ी की मात्रा री, गोरी। इसे पढ़ेंगे गौरी, गा में औ की मात्रा गौरी, गोरी गौरी। ठीक है। मोर, मोर, मा में ओ की मात्रा मोर, और ये क्या है मोर, मोर। ठीक है। इसमें मा में औ की मात्रा लगी है और मात्राओं के प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है बेटा। अगर आप बार बार मोर लिखेंगे तो क्या उसका अर्थ मोर होगा? नहीं होगा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना। हमें उसमें क्या लगाना है? ओ की मात्रा ही लगानी है, क्योंकि मात्राओं के सही ज्ञान से ही हम सही शब्द लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे बोना, बोना, बौना। अब देखिए बोना, ब में ओ की मात्रा बोना, बौना, बा में ओ की मात्रा बौना। अब देखिए बोना में ओ की मात्रा आई है। बोना मतलब किसी बीज को हम अगर मिट्टी में डाल दें तो उसे हम क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं ना। उसमें फिर पौधा निकलेगा, पेड़ निकलेगा। इसका मतलब हो गया बोना। और बौना मैंने भी आपको बताया, जिसकी लंबाई न बढ़े, जो छोटा ही रह जाए, है ना। भगवान ने हर तरह के लोगों को बनाया है दुनिया में, तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती, उन्हें हम बौना कहते हैं। ठीक है। अभी आपने पढ़ा ना पाठ में बौना जोकर। चलिए अब इसे देखिए कोर, क में ओ की मात्रा कोर, और ये क्या है? कौर, क में ओ की मात्रा कौर। तो अभी आपने जो शब्द पढ़े हैं, किसी में ओ की मात्रा है और किसी में औ की मात्रा है, और आपको इन्हें सही सही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सही सही पढ़ेंगे तो आपका शब्द सही होगा, और अगर आप सही नहीं पढ़ेंगे, सही मात्रा नहीं लगाएंगे, तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए लिखने की बारी। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। देखिए क में दिया गया है कि खिलौने वाला क्या कर रहा था। दिया गया है आवाज लगा रहा था या शोर कर रहा था। अब खिलौने वाला क्या कर रहा था? देखिए आवाज लगा रहा था। सही का निशान लगा दीजिए ऐसे। खिलौने वाला आवाज लगा रहा था। ख देखिए कौन दौड़ा दौड़ा आया? गौरी गौरव। कौन दौड़ा दौड़ा आया? गौरव। गौरव पे सही का निशान लगाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 जो हमने कितनी आसानी से प्रश्न नंबर 1 को कर लिया। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि चित्र की सहायता से उत्तर पूरे कीजिए। क देखिए खिलौने वाला क्या लेकर आया, और उसके सामने क्या है? चित्र बना हुआ है। ये चित्र किसका है? खिलौने का है। तो हमें क्या करना है? चित्र की सहायता से उत्तर को पूरा करना है। ये देखिए बच्चों, इसका उत्तर मैंने लिख दिया, खिलौने वाला खिलौना लेकर आया। यहाँ हम खिलौने भी लिख सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे खिलौना लिखा है। ठीक है। खिलौने वाला खिलौना लेकर आया। प्रश्न नंबर ख देखिए सौरभ ने क्या खरीदा? बताइए सौरभ ने क्या खरीदा? याद है? चलिए देखिए, यहाँ चित्र भी दिया गया हुआ है ना, तो उस उत्तर क्या है? सौरभ ने फौजी को खरीदा। सौरभ ने फौजी को खरीदा। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। खिलौने वाला क्या लेकर आया? खिलौने वाला खिलौना लेकर आया। खिलौने वाला खिलौना लेकर आया।
ख देखिए, सौरभ ने क्या खरीदा? उत्तर, सौरभ ने फौजी को खरीदा। सौरभ ने फौजी को खरीदा। देखिए बेटा, जैसे मैंने खिलौना लिखा है ना, ऐसे आप लिखेंगे और ख में फौजी लिखेंगे। ठीक है। अब बच्चों, आज का गृह कार्य, आज हमने क्या पढ़ा? अ की मात्रा से बने पाठ खिलौने वाला आया को पढ़ा। तो मैंने आज आपको गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 57 करो। आपको क्या करना है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 57 को करना है। ये देखिए प्रश्न 3, वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। आपको यहाँ दिए गए वर्ण और मात्राओं को जोड़ना है और शब्द बना कर के लिखना है। ठीक है। चित्र देखकर अ की मात्रा लगाइए। आपको अधूरे शब्दों को जैसे मैंने लिख रखा है ना, ऐसे लिख कर के पूरा करना है। ठीक है। और ये देखिए, हंसते खेलते, अगला दिया गया है हंसते खेलते। मैं कौन हूँ? एक चित्र दिया गया है और वो पूछ रहा है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। मैं घर की रखवाली करता हूँ। तो कौन हूँ मैं? आपको बताना है कि ये कौन है। दूसरा चित्र देखिए, मैं देश की रखवाली करता हूँ। आपको इसे पहचानना है और लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप? ये देखिए, कौन घर की रखवाली करता है? चौकीदार। और कौन देश की रखवाली करता है? फौजी। तो बच्चों, आपको इस प्रकार से अपने इस गृह कार्य को समझ करके करना है। अब चलिए चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। बच्चों, कल मैंने आपको मोर करता शोर पाठ से प्रदत्त कार्य को गृह कार्य के रूप में करने के लिए दिया था। मैंने पहला प्रश्न दिया था कि ओ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। कुछ बच्चों ने इस कार्य को बहुत सुंदर तरीके से किया है। चलिए एक बार इसकी भी दोहराई कर लेते हैं। देखिए, क पहला शब्द क्या बन गया? टोपी। धोती, छोटा। ख देखिए, दोपहर, किशोर, खरगोश। प्रश्न नंबर 2 दिया था मैंने, चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। ये देखिए, मैंने कुछ चित्र दिए थे। पहला चित्र किसका था? गोभी का। ग में ओ की मात्रा लगाते ही ये शब्द पूरा हो जाएगा। दूसरा चित्र किसका है? टोकरी। तीसरा मोटर। आपने इसे भी कर लिया होगा। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न दिया था कि सही शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए थे मैंने आपको, जैसे कि टोपी, मोर, जोकर, तोता, ढोलक। और यहाँ आपको इन्हें लिखना था और वाक्य को पूरा करना था। देखिए, टोपी, जोकर ने टोपी पहन रखी है। दूसरा, ख, मोर सबके मन को भाता है। ग, जोकर साइकिल चला रहा है। तो मैं क्या भरना था? जोकर। ठीक है। अब दिया गया था मोर के ऊपर बैठा था। कौन बैठा था? तोता बैठा था। जोकर बजा रहा है। जोकर क्या बजा रहा है? ढोलक बजा रहा है। तो इस तरह आपने इस कार्य को कर लिया होगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।